Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 का स्टैंडर्ड 5th का एसएसटी सब्जेक्ट के हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। चूंकि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमने अभी हाल में ही सीखा है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को आइए अब हम लोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैप। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैप। ये मैप क्या है, नक्शा क्या है। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर के दरमियान ये भी सीखा था कि अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर थ्रू साइन एंड स्केल्स। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर में ये भी सीखा था कि पृथ्वी के किसी भी स्थान जैसे नगरों, पर्वतों, देशों, नदियों आदि की स्थिति को पैमाने के सहारे से शॉर्ट फॉर्म में प्रदर्शित करना ही हमारा मैप कहा जाता है। तो बच्चों, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट इज मैप। तो इसका हम आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चों हमने इसको लिखा व्हाट इज मैप। अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर थ्रू साइन, सिंबल एंड स्केल्स। बच्चों, जब हम मैप का निर्धारण करते हैं तो उस मैप के निर्धारण में हम साइन, सिंबल और स्केल का उपयोग जरूर करते हैं, क्योंकि मैप जो है वो अर्थ सरफेस पे पाए जाने वाले लैंड फीचर्स, माउंटेन फीचर्स, यानी इसको ये भी कह सकते हैं फिजिकल डिवीजन को, पॉलिटिकल डिवीजन्स को ये प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो बहुत बड़े लैंड एरिया सरफेस को मैप पे दिखा पाना संभव नहीं है। इसके लिए हम साइन, सिंबल और स्केल का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटलस। एटलस क्या है। चैप्टर के दरमियान हमने यह भी सीखा था कि एटलस क्या है। एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। एटलस एक किताब होती है जो विभिन्न प्रकार के मैप से सजी हुई होती है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, वेजिटेशन मैप्स होते हैं। सो मेनी डिफरेंट मैप्स का संधारण हमारे एटलस में किया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ बुक ऑफ मैप्स इज नॉन एज एटलस। तो एटलस क्या है। एटलस विभिन्न प्रकार के मैप का एक संधारित बुक होता है जिसको हम एटलस कहते हैं। अब हम whom is cartographer,
who is cartographer. A person who draws map is known as cartographer. कार्टोग्राफर का काम होता है बच्चों कि विभिन्न प्रकार के मैप्स को एकत्रित करना और उन्हें एकत्रित करके एक एटलस का रूप देना, एटलस के बुक का रूप देना एक कार्टोग्राफर का काम होता है. सो ऑल वी राइट हियर a person who draws a map is known as a कार्टोग्राफर. अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर के दरमियान यह भी सीखा था कि हु वाज द फर्स्ट कार्टोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का वह कौन सा ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने इस कार्टोग्राफ का आइडिया चुना और कार्टोग्राफी को तैयार करना शुरू किया. तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन होगा who was the first cartographer of the world. बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेडस मैकार्टर was the first person who collect different types of maps to arrange in atlas book. So all we write here Gradus Mercator its answer. First cartographer of the world. Gradus Mercator was the first cartographer of the world. Okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बच्चों इस चैप्टर के दरमियान हम लोगों ने यह भी सीखा कि मैप कितने प्रकार के होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी हैव 7 टाइप्स ऑफ मैप. हम लोग के पास में 7 प्रकार के मैप्स होते हैं जिसमें हमारा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, कमर्शियल मैप, डिस्ट्रीब्यूटिव मैप, रोड रेल मैप, वेजिटेशन मैप एंड रेनफॉल मैप. दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ मैप्स. सो also we write here physical map, political map, commercial map, distributive map, vegetation map, road rail map, and rainfall map. Rainfall map. These are the 7 types of map. हम लोगों ने 7 प्रकार के मैप के बारे में पढ़ा जिसमें हमारा फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, कमर्शियल मैप, डिस्ट्रीब्यूटिव मैप, वेजिटेशन मैप, रोड रेल मैप और एयर रेनफॉल मैप है जिसका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है. फिजिकल मैप में हम फिजिकल फीचर्स के लिए इसका उपयोग करते हैं जिसमें हमारे माउंटेन्स, सीज, ओशियंस, लेक्स, बीच इनका प्रयोग फिजिकल मैप में
किया जाता है। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज को दर्शाया जाता है, सिटीज को दर्शाया जाता है, स्टेट्स को दर्शाया जाता है। कॉमर्शियल मैप के अंतर्गत हम इंडस्ट्रीज वगैरह को दर्शाते हैं कि हमारे किस स्टेट में किस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं और कहां-कहां इंडस्ट्रीज हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटिव मैप में हमारा क्रॉप्स, पॉपुलेशन, इन तमाम चीजों का समावेश डिस्ट्रीब्यूटिव मैप में किया जाता है। वेजिटेशन मैप में हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहां हमारे वेजिटेशन के फॉरेस्ट्स हैं, कहां हमारे वेजिटेशन के ट्रीज हैं, इसका निर्धारण इस वेजिटेशन मैप के अंतर्गत किया जाता है। रोड रेल मैप में सड़क मार्ग, रेल मार्ग को दर्शाना ये रोड रेल मैप में किया जाता है। रेनफॉल मैप में हमारे हिंदुस्तान के किस इलाके में किस प्रकार की बारिश होती है, कहां औसतन बारिश होती है, कहां सर्वाधिक बारिश होती है और कहां न्यूनतम बारिश होती है, इसका हम रेनफॉल मैप के अंतर्गत इसको हम दर्शाते हैं। Thanks for watching this video.